तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं, जल्दी से जा कर के फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। ओके, और जल्दी से आ जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि समय अब नहीं है। अच्छे नंबर लेके आने हैं तो जल्दी से हमें डेली के डेली तकरीबन आप लोगों को 1 से 2 घंटे तो पढ़ना ज़रूरी है फ़िलहाल में, तब तक डेट शीट नहीं आ जाती। तो आज का हमारा क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए 20 नंबर क्वेश्चन दे करके जाएगा। एक गारंटी के साथ में 20 नंबर ये दे करके जाने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। जल्दी से नोटबुक पेन लेकर के तैयार हो जाइए और स्टार्ट कीजिए पढ़ने। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, अगर ये जो कुछ वीडियो चल रही हैं इनकी अगर टेक्स्ट को आप PDF के रूप में चाहते हैं तो हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है, सारे के सारे दोस्त जाकर के टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो ग्रुप है, वहाँ पर आकर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और एक मैसेज छोड़िए। उसके बाद में हम आपसे चैट करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन करेंगे। और नोटिफिकेशन भी, बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिलेंगी, तो जा कर के हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गई हमारी जानकारी हमारी तरफ से। और अब जो भी आपकी है कंडीशन वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न है क्या। देखिए आपके सामने है प्रश्न, संप्रभुता की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संप्रभुता से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बताई है। संप्रभुता की परिभाषा एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कहेंगे सर क्वेश्चन ही इतने बड़े हैं तो आंसर कितना बड़ा? आंसर तो एक है भैया, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात बता दूँ, संप्रभुता आपने पढ़ा होगा, जब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो फर्स्ट ईयर के उसमें पढ़ा होगा आपने संप्रभुता, सोवरेन, केल्सन के अनुसार और ऑस्टिन के अनुसार पढ़ा था ना जूरिस्प्रूडेंस में। तो बस वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, अलग रूप में दे दिया गया है। पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है। जूरिस्प्रूडेंस 2 में आने वाला है 20 नंबर गारंटी के साथ में। तो ये रहे आपके सामने 20 नंबर, जल्दी से ले लिए विदाउट डाउट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। दोस्तों थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ मैं इसका, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, संप्रभुता को हिंदी में राजसत्ता अथवा प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको सॉवरेंटी कहा जाता है। सॉवरेंटी जो लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। राज्य सत्ता राज्य का विशेष लक्षण होता है और राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या? सुप्रेनस या फिर सोवरेनिटी या फिर संप्रभुता। संप्रभुता, जो ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता क्या है भैया? प्रभु का आदेश। याद है आपको, हमने पढ़ाया है, प्रभु का आदेश जो सर्वोच्च है। ठीक है, वही है। चलिए, ये तो क्या है, ये तो था कि जो संप्रभुता शब्द है वो कहाँ से आया है। अब संप्रभुता का अर्थ जान लेते हैं। कलर थोड़ा फीका हो गया। चलिए, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च का मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़ी, सुप्रीम शक्ति का दूसरा नाम है। तो राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं संप्रभुता के अधीन हैं। संप्रभुता बाहरी तथा आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं, जब कर देखते हैं किस शक्ति से है। उस शक्ति से है दोस्तों जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष
तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। इट मीन्स के राज्य की अपनी मान्यताएं होती हैं, वो उन मान्यताओं के अनुसार ही अपने आप को ढालता है, बनाता है और वो अपनी मान्यताओं को मानता है। वो किसी के कहने पर नहीं चलता, वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं डरता, ना ही किसी बाहरी शक्ति का वो ऑर्डर मानता है। वो अपनी उन्हीं मान्यताओं का अपने ही उन्हीं ऑर्डर को, जिनको हम संप्रभुता कह रहे हैं, उनको ही मानता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, राज्य के आवश्यक तत्वों में से संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके कारण ही राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। राज्य के 3 अन्य तत्व तो दूसरे संगठनों में भी पाए जा सकते हैं, किंतु संप्रभुता केवल राज्य का ही एक तत्व है। ठीक है दोस्तों, राज्य का ही एक तत्व है। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, अब हमारे उत्तर प्रदेश के लिए संप्रभुता क्या है भैया? आदित्य योगीनाथ का कोई भी आदेश हमारे लिए संप्रभुता है। समझ में आ गया? अगर उसको हम नहीं मानेंगे तो पुलिस हमें धो देगी, डंडे लग से बजाएगी। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गया? चलिए आगे है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता की संकल्पना राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अपनी विशेष महत्ता रखती है। यूनान के विचारक इस शब्द से परिचित नहीं थे। हम इस तथ्य को देख सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति पदबंध का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया है। मध्य युग में विधिविदों, धर्मचारियों तथा अन्य लेखकों ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति अथवा राज्य की परम सत्ता जैसी शब्दावली का उससे भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है, जो अब संप्रभुता शब्द के बारे में लगाते हैं। इस शब्द का प्रयोग करने तथा इसे परिभाषित करने का श्रेय फ्रांस के जीन बोंदा को प्राप्त है। मतलब कि संप्रभुता का प्रयोग किसने किया था? जीन बोंदा ने किया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, ये शायद यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने पढ़ा था रिसेंटली, तकरीबन 20 दिन हो गए होंगे, 20 से 22 दिन हो गए होंगे, तब पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था? जो फ्रांस के जीन बोंदा हैं, विधिवेत्ता हैं, इन्होंने इसका प्रयोग किया था, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक फ्रेंच शब्द सोवरेनिटे का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी बना। उसके शब्दों में प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर, ये प्रजाजनों है, ठीक है, प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जो कानून के नियंत्रण से परे होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ से पता चल गया होगा कि अर्थ क्या है किसका? संप्रभुता का। अब है आगे संप्रभुता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोवरेनिटी। देखिए, बोंदा के अनुसार संप्रभुता शब्द की अपनी प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं है। ग्रेसियस के अनुसार संप्रभुता किसी को मिली हुई सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है। आगे है सोल्टाओ के अनुसार राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनी शक्ति को ही संप्रभुता कहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। बर्गेस के अनुसार राज्य के सब व्यक्तियों व व्यक्तियों के समुदायों के ऊपर जो मौलिक, संपूर्ण और असीम शक्ति है वही संप्रभुता है। डुगवी के शब्दों में संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बंधन के आज्ञा प्रदान करते हैं। ये भी ठीक है डुगवी की। आगे है विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा होती है। ये भी बढ़िया है। आगे है जंक्स के अनुसार। देखिए, आपको मुझे कमेंट करके दोस्तों यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी लगी और एक ही बार में कौन सी याद हो गई। ठीक है, अब है जेंक्स के अनुसार संप्रभुता वह अंतिम व अमर्यादित अधिकार है जिसकी इच्छा द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते हैं। पोलक के अनुसार प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी है और न किसी अन्य द्वारा प्रदान की हुई होती है, न किसी ऐसे विशिष्ट नियम द्वारा बंधी होती है जिन्हें वह स्वयं न बदल सके और न जो पृथ्वी पर अन्य किसी की शक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है। लास्की के अनुसार राज्य अपने प्रदेश में स्थित
सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदाय को आदेश देता है, परंतु वह इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता। देखिए इसने एक जो बात कही है वो कही है जो वो थे नॉर्म्स थे, मानक थे ना, किसके थे मानक? कैल्सन के मानक थे। चलिए, जिसने एक मानक दूसरा मानक ऊपर रख कर ऐसे इमारत जो बनाई थी, और उसने कहा था कि जो सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या है, मूल मानक है। ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ पर की गई है कि भैया जो एक मूल मानक है वो सभी को नीचे आदेश दे रहा है, नीचे वाला उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। इट मीन्स कि एक राज्य एक आदेश दे सकता है जनता को, जनता उसको आदेश नहीं दे सकती। उसी को हम कहते हैं क्या, संप्रभुता। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करके आप बताएंगे सबसे अच्छी वाली जो डेफिनेशन है वो आपको कौन सी लगी। ठीक है, और उसको लिख करके बताएंगे। अब इसका एग्जाम्पल एक मैं और बता देता हूँ कि जो यहाँ पर कही गई है इसमें कि संप्रभुता वह अंतिम व अमर्यादित अधिकार है जिसकी इच्छा द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसका एग्जाम्पल मैं दे करके आपको समझाऊं कि जैसे अभी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी संप्रभुता कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है भैया, मोदी जी हैं। कोरोना टाइम में मोदी जी ने थाली बजवाई थी, खूब थाली और प्लेटें बजवाई थी, तो वो क्या थी, अमर्यादित अधिकार है। मर्यादा थोड़ी, हम क्या मतलब कह सकते हैं, चलो मर्यादा कौन सी मर्यादा है, क्या नियम था, लेकिन जिसकी इच्छा द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते हैं। उनकी कोई भी अगर यहाँ पर इच्छा है, जैसे उन्होंने थाली बजवाई थी, ठीक है, तो अब जितने भी जो देश के लोग हैं, ठीक है, मोस्टली 90% लोगों ने ये काम किया था, बजाया था, तो वो क्या है, सोवरेनिटी, प्रभु सत्ता। जो ये क्या है, प्रभु सत्ता है, संप्रभुता है, संप्रभुता है, आदेश है संप्रभु का, वो मानना होगा। ठीक है, चलिए अब है प्रभु सत्ता संबंधी उपयुक्त परिभाषाओं का जो सार है वो यही है। संप्रभुता है, ये प्रभु सत्ता नहीं है, संप्रभुता है, ध्यान रखना है, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। ठीक है दोस्तों, प्रभु सत्ता या संप्रभुता, बात तो दोनों का मतलब एक है, प्रभु सत्ता हो या संप्रभुता हो मतलब एक ही है, मैं तो आपको बता दिया है। ठीक है, एक ही अर्थ होता है दोनों का। तो परिभाषाओं का सार यह है कि एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति होते, किंतु उनमें से अधिकांश परिभाषाएं एक पक्षीय हैं। वे प्रभु सत्ता के केवल एक पक्ष आंतरिक प्रभु सत्ता का ही विमोचन करती हैं, जबकि प्रभु सत्ता के दो पक्ष आंतरिक प्रभु सत्ता तथा बाहरी प्रभु सत्ता होती है। एक पक्ष ये होता है और दूसरा पक्ष ये होता है। यहाँ प्रभु सत्ता के दोनों पक्षों पर शांति विचार किया जा सकता है। कैसे, देखिए हम इनको समझते हैं। आंतरिक प्रभु सत्ता क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। देखिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। आंतरिक प्रभु सत्ता और बाहरी प्रभु सत्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, आंतरिक प्रभु सत्ता से तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, समुदाय व संगठन, चाहे वो कितनी ही बड़े पुराने शक्तिशाली क्यों ना हो, राज्य की संप्रभुता के ऊपर नहीं हो सकते। इट मीन्स के कह दिया कि भैया ये जो है वो क्या है, ये क्या है, ये यूपी का मैप है। अभी हम मत बोलना को मैंने बनाया, ऐसे ही बना दिया। ठीक है, यूपी का मैप है, योगी की सरकार है यहाँ पर लखनऊ में। भैया योगी की सरकार है तो आंतरिक संप्रभुता का मतलब इसका जो उद्देश्य है, उसका जो उसने कह दिया कि आज सभी को अपनी अपनी सब्सिडी छोड़नी होगी, भाइयों और बहनों, सबको अपनी सब्सिडी छोड़नी होगी। तो जितने भी यूपी में रहने वाले हैं उन्हीं लोगों को छोड़नी होगी, किसी और को नहीं छोड़नी होगी। ठीक है, चलिए, लास्की ने लिखा है कि राज्य प्रदेश के सभी मनुष्य समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है, जैसे कि ना अभी इसने कि सब्सिडी छोड़नी होगी, और उनमें से कोई भी आज्ञा नहीं देता, लेकिन वो सब उनको नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे आगे, उनको छोड़नी पड़ेगी जब कह दिया। गार्नर के शब्दों में संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदाय इनके अधीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्र में फैली होती है और जितने भी उस क्षेत्र के लोग होते हैं वो समुदाय वो इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अधीन का मतलब अंडर में आते हैं। अब चलते हैं बाहरी संप्रभुता के ऊपर। देखिए, प्रभु सत्ता के बाहरी पक्ष से तात्पर्य यह है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। लास्की प्रभु सत्ता को स्वतंत्र राष्ट्रों की इच्छा व्यक्त करने वाली शक्ति बतलाता है, जिस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैं कितने अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ये बनाया था हमने यूपी का मैप। ठीक है, यूपी हो गया। अब यहाँ पर जो है वो है बिहार।
ठीक है, यहाँ पर है बिहार। अब क्या है कि बिहार है, ठीक है, और यूपी है, यहाँ पर है बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB ये ज़्यादा है, इधर को बड़ा है, वेस्ट बंगाल है। अब बिहार में क्या है, दारू बंद है, ठीक है, दारू बंद है, तो यहाँ पर चालू है, यहाँ के लोग दारू यूपी के झिक्के मार रहे हैं, यहाँ पर बंद है। तो अब क्या है, बाहरी संप्रभुता क्या है, देखिए अगर यहाँ का यूपी का कोई व्यक्ति, ठीक है, बिहार में जाकर के दारू नहीं पी सकता, नहीं पी सकता क्योंकि बिहार में बंद है और उनकी आंतरिक संप्रभुता इसमें आ जाएगी। लेकिन बिहार का व्यक्ति यहाँ आकर के दारू पी सकता है, ये इसकी बाहरी संप्रभुता होगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इनके ये जो बिहार वाले हैं वो यूपी में आकर दारू पी सकते हैं क्योंकि यहाँ की वो आंतरिक संप्रभुता, लेकिन उनके लिए वो बाहर की है। समझ में आ गया? चलिए अब है संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण। संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण, देखिए संप्रभुता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। क्या है? निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है असीमता।